Hello students, let's read the question. So the question is given below are two statements, assertion and reason. Choose the correct option for them. Those statement दिया assertion and reason. हमें बताना है रीड करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग दिस. एसर्शन क्या है? थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. ये तो करेक्ट है क्योंकि एक तरह का क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है. कैसे क्वांटिटेटिव है? पहले अगर हम देखें थैलेसीमिया होता क्या है. थैलेसीमिया में हमें पता है क्या होता है. म्यूटेशन और डिलीशन होने की वजह से क्या होगा. देयर विल बी रिडक्शन इन the rate of synthesis of globin chain और ये ग्लोबिन चेन जो है ये अल्फा हो सकता है और बीटा भी हो सकता है ग्लोबिन. तो अगर देखा जाए म्यूटेशन एंड डिलीशन की वजह से क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेट रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, इट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. इट विल अफेक्ट ये क्या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कंडीशन एनीमिया होगा. एनीमिया का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द, और वी कैन से यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ जो आरबीसी है वो कम हो जा रहा है यहाँ पे. तो अगर देखा जाए यहाँ पे इसकी वजह से एनीमिया हो रहा है. तो अगर देखा जाए कि ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कैसे है, क्योंकि मोर द अफेक्टेड जीन प्रेजेंट, मोर द अफेक्टेड जीन प्रेजेंट more will be the reduction in the rate of synthesis of globin chain. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जितने अफेक्टेड जीन होंगे उतना ज्यादा रिडक्शन होगा यहाँ पे रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन का. तो जितने ज्यादा यहाँ पे अफेक्टेड जीन होंगे उतना क्या होगा, कम ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस होगा. तो अगर देखा जाए इसीलिए हम इसको क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं कि जितने ज्यादा जीन अफेक्टेड होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे एक्सप्रेशन अफेक्ट हो रहा है. तो अगर देखा जाए ये तो करेक्ट है असर्शन का स्टेटमेंट. रीजन क्या है, म्यूटेशन और डिलीशन reduces the rate of synthesis of one of the globin chain, alpha and beta chain, that makes up the hemoglobin. ये तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. म्यूटेशन एंड डिलीशन की वजह से क्या हो जा रहा है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन जो है, जो कि हीमोग्लोबिन बना रहा है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो अगर देखा जाए तो इसीलिए ये रिडक्शन, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना ज्यादा अफेक्टेड जीन होंगे उतना ज्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे हमें पता है कि जितने ज्यादा जीन अफेक्ट होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे यहाँ पे रेट ऑफ सिंथेसिस ग्लोबिन चेन का वो कम हो रहा है, क्योंकि जो जीन अफेक्टेड जीन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लोबिन चेन का जो यहाँ पे सिंथेसिस है वो कम हो रहा है. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं. क्वालिटेटिव प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जितने ज्यादा जीन अफेक्टेड होंगे उतना ज्यादा एक्सप्रेशन अफेक्टेड होगा. और क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन है वो क्या कर रहे हैं, जीन अगर अफेक्ट हो रहा है म्यूटेशन और डिलीशन से, उसका रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ जो ग्लोबिन चेन है वो कम हो जा रहा है. इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम. तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So if both the assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. If both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. If the assertion is true but the reason is false, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ दोनों ही ट्रू है. If both assertion and reason are false, गलत है क्योंकि यहाँ दोनों ही ट्रू है. So correct answer would be this first one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.